तो क्या आप लोग ट्रिग्नोमेट्री की इस बेसिक आइडेंटिटी को प्रूव करके दिखा सकते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम यही बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज को पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से प्रूव करके दिखा सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल लेना है और उसकी साइड्स को नाम दे देना है। ठीक है, हम उसका राइट एंगल एट बी ले रहे हैं। तो यहाँ पर ए, बी और सी ये हमारे पास तीन एंगल्स हैं। ठीक है, अब देखो करना क्या है, आपको पता सबसे पहले कि ये हमारे पास इस साइड को हम बोलते हैं बेस, जो कि हमारे पास इस फॉर्म में है। इस वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और इस वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, इसको हम कैपिटल एच से, इसको पी से, इसको बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, ये इस साइड के लिए है सारे एंगल्स। अगर हम एंगल ये वाला लेंगे तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये आप लोग जानते हो। ठीक है, अब हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम आप सभी बच्चे जानते हो कि वो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। इस वाले ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या है, हमारे पास AC है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ पर है BC, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस बेस है यहाँ पर AB, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ठीक, अब अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें अगर हम दोनों साइड में हाइपोटेनस से ही डिवाइड कर दें, क्या करें, हाइपोटेनस के स्क्वायर से ही डिवाइड कर दें। कहने का मतलब ये जो AC है, अगर हम क्या करें, AC स्क्वायर से डिवाइड कर दें बोथ साइड में। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर इन बोथ साइड्स। देन क्या होगा, देन देखो हम दोनों साइड में क्या करेंगे, AC स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पर AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर तो आ गया 1। ठीक है, यहाँ पर क्या है, BC अपॉन AC को आप एक साथ लिख लो और स्क्वायर लगा दो उसके ऊपर, प्लस यहाँ पर आओ AB अपॉन AC को एक साथ लिख लो और उसके ऊपर लगा दो स्क्वायर। ठीक है, अब BC अपॉन AC, BC क्या है, परपेंडिकुलर है, और AC क्या है, हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, आप लोगों को ये वाला मेथड पता होगा, PBP अपॉन HHB। ठीक है, तो इस वाले मेथड से आपको पता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक इस तरीके से होता है। साइन के सामने क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसका वैल्यू होता है, साइन का। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, साइन थीटा लिख देंगे, साइन थीटा, या फिर साइन A लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर लगा दो स्क्वायर, प्लस यहाँ पर AB अपॉन AC, तो AB क्या है, AB यहाँ पर बेस है और AC क्या है, हाइपोटेनस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका वैल्यू होता है, वो होता है कॉस का। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा का स्क्वायर, और इक्वल में क्या है 1। तो अगर हम इसको सही से लिख दें तो ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इक्वल में क्या आ गया 1। तो इस तरह से ये वाली आइडेंटिटी हमारी प्रूव होती है और बहुत ही आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो क्या आप लोग इसके अलावा जो बाकी की आइडेंटिटीज़ है उसको भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो दूसरी आइडेंटिटी होती है वो कौन सी होती है, वो हमारे पास होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेकंड आइडेंटिटी है। इसको सॉल्व करने के लिए भी आपके पास एक राइट ट्राइंगल होना चाहिए। ठीक है, देखो हमारे पास यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल है, इसकी साइड्स को हम वही नाम देंगे जो हमने अभी दिया था, A, B और C। ठीक है, ये क्या है, हाइपोटेनस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, ये हमारे पास बेस है। ठीक है, वही हमको चलना किसके थ्रू है, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, उसको आप सबसे पहले तो यहाँ नोट करो, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। हमने इसके पहले क्या किया था, इसके दोनों साइड को AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, देन हमें क्या मिला था, हमें यहाँ पर 1 देखने को मिला था। ठीक है, लेकिन अब हमको क्या क्या चाहिए यहाँ पर, अब हमको चाहिए यहाँ पर सेक और 10। अगर आपको 10 चाहिए तो 10 का मतलब आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होना चाहिए। ठीक है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वही तो होता है परपेंडिकुलर का वैल्यू, है ना। तो अपॉन में बेस लाने के लिए हमको यहाँ पर ए बी चाहिए, तो ए बी स्क्वायर से आप करो इस पूरे को डिवाइड, ए बी स्क्वायर से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो यहाँ लिखोगे डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर इन बोथ साइड्स, ठीक है, इन बोथ साइड्स। जब इतना लिखोगे इसके अपॉन में सबको ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी का स्क्वायर, ठीक है। हमने स्क्वायर एक साथ लगा दिया, प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए बी अपॉन ए बी का स्क्वायर, ठीक है। जब ऐसा हो जाएगा तो ये वाला पार्ट कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। ए सी अपॉन ए बी किसका वैल्यू होता है, ठीक है, तो ए सी अपॉन ए बी, ठीक। अब देखो यहाँ पर वही पी बी पी अपॉन एच एच बी को आप रिमेंबर रखना, ठीक है। एच एच बी ये होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक। अब ए सी अपॉन ए बी, ए सी है हाइपोटेनस, ए बी है बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस किसके पास आ रहा है, ये आ रहा है 10 के पास, ठीक है, ठीक। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास सॉरी यहाँ पर आ रहा है हमारे पास सेक, ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, ठीक, और 10 का उल्टा ये कॉट है हमारे पास, कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है सेक आ रहा, तो ये किसका वैल्यू है सेक का, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं सेक थीटा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आओ बी सी अपॉन ए बी, बी सी का मतलब परपेंडिकुलर, ए बी का मतलब बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका वैल्यू होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 का वैल्यू। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10 थीटा का स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बच रहा है 1, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले 10 को उधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा, और इस तरफ क्या बचेगा, इस तरफ बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्या सेकंड वाली आइडेंटिटी, जिसको हमने इस तरीके से प्रूफ करके आपको दिखाया है, ठीक है। जो थर्ड आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये वाली आइडेंटिटी अब आप लोगों को प्रूफ करके दिखानी है कि पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या करेंगे, दोनों साइड किस चीज़ का डिवाइड करें, ये वाली थ्योरम हमको प्रूफ करते बन जाए, ठीक है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर ये वाला लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो, और जो बच्चे क्लास 10 में पढ़ते हैं तो क्लास 10 के ऊपर हम मैथ्स के सारे लेक्चर बनाते हैं, आप उसको देख सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।